दोस्तों, महिंद्रा की इस 3 डोर थार फेसलिफ्ट को लेकर के महिंद्रा का जो भी प्लान था भाई वो पूरे तरीके से काया पलट हो चुका है। मतलब अभी तक महिंद्रा ने टेस्टिंग मॉडल एंड स्पाई शॉट्स के थ्रू जो जो चीजें हमें दिखाई थी, जैसे कि थार रॉक्स वाले ग्रिल, हेडलैम्प, बम्पर, अलॉय व्हील्स, टेल लैंप्स, भाई ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला है 3 डोर थार के फेसलिफ्ट मॉडल में। बल्कि जो कुछ आने वाला है वो कुछ ऐसा दिखेगा। क्यों, है ना टोटली डिफरेंट फ्रॉम द थार रॉक्स। और हाँ, कुछ और ऐसी चीजें भी हैं जो कि अभी हिडन है अंडर द कैमोफ्लेज, बट मैं डिकोड कर लूंगा इस वीडियो में, तो एंड तक जरूर बने रहना। आओ आज देखते हैं 3 डोर थार के फेसलिफ्ट में महिंद्रा क्या क्या नया ला रहा है। बट उससे पहले आज का सवाल है आपके सामने। तो भाई कैसा रहेगा अगर मैं आपको ये हेवीली मॉडिफाइड गाड़ी के इंटीरियर्स दिखाऊं? आपसे यही सवाल रख दूं, क्या तब भी आप पहचान लोगे? क्या तब भी आप सही नाम गेस कर पाओगे? लेट्स फाइंड आउट। तो पूरी की पूरी वीडियो क्लिप आपके सामने है, जो भी हिंट है जितनी भी ढूंढनी है भाई ढूंढ लो। बाकी हाँ, अगर आपको सही जवाब मिल चुका है तो जल्दी से कमेंट कर दो, क्योंकि सबसे पहले आने वाले सही कमेंट को 24 घंटे बाद लाइफ टाइम के लिए पिन कर दिया जाएगा। फिलहाल हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ ऐसे दिखते हैं 3 डोर थार फेसलिफ्ट के कुछ नए तरोताजा स्पाई शॉट जो कि हमारे पास आए हैं एक्सप्लोरर भाई की तरफ से। तो थैंक यू सो मच ब्रदर इतने एक्सक्लूसिव अपडेट्स शेयर करने के लिए। फिलहाल अगर आप इस फ्रेम को देखोगे तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एक टेस्टिंग मॉड्यूल नहीं, बल्कि दो गाड़ियां स्पॉट की गई हैं। दोनों ही व्हाइट कलर के अंदर हैं एंड दोनों ही टॉप एंड वेरिएंट्स हैं, जिसका मतलब है कि अगर महिंद्रा इसमें कुछ और नए एडिशनल फीचर्स डाल रहे हैं तो वो भी हमें इन स्पाई शॉट्स में दिख जाएंगे। बट अगर यहाँ पर भी नहीं दिखे तो मतलब पत्ता साफ है। फिलहाल हम शुरुआत करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। सो ऑल न्यू फ्रंट फेशिया कुछ ऐसा नजर आ रहा है, टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द प्रेजेंट थार एंड थार रॉक्स। और जो चीजें हैं जो इसे अलग बना रही हैं वो कुछ यूं हैं। आगे की तरफ सबसे पहले तो आपको एक ऑल न्यू ग्रिल मिल जाती है, जिसमें कि अब की बार आपको टोटल 4 स्लैंट मिल जाते हैं एंड ये जो स्लैंट्स हैं काफी ऊपर तक आ चुके हैं। सो देखने में जो ग्रिल है और भी ज्यादा बड़ी बड़ी फील दे रही है। दैट्स लुकिंग नॉट वेरी मच गुड टू बी ऑनेस्ट। बाकी अगर आप ग्रिल में कुछ इस जगह पर देखोगे, सो ये कोई टेम्परेरी पार्ट नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रिल, जिसके ऊपर आपको शायद से महिंद्रा कुछ हाईलाइट करके दे सकता है। अब वो महिंद्रा के ऊपर है, महिंद्रा यहाँ पर हाईलाइट क्या करना चाहते हैं। या तो महिंद्रा की ब्रांडिंग होगी या फिर थार की ब्रांडिंग होगी, जो भी होगा। तो जो भी होगा आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल जाएगा। फिलहाल हम फोकस करते हैं फ्रंट हेडलैम्प्स की तरफ। सो ओवरऑल शेप अभी भी सर्कुलर टाइप की है, पोजीशन भी सेम है, बट हेडलैम्प्स पूरे तरीके से चेंज हो चुके हैं, जिसके अंदर अब आपको एलईडी लाइट भी मिलेगी, प्रोजेक्टर भी मिलेगा एंड एलईडी डीआरएल भी मिलेगी, ठीक थार रॉक्स की तरह। बट क्या एग्जैक्टली सेम होगा? नहीं, अगर आप हेडलैम्प्स को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आउटर फ्रेम जो है वो पूरा कैमोफ्लेज से ढक रखा है, माने डीआरएल का जितना भी पोर्शन है वो ढक रखा है। दैट हाईलाइट्स की महिंद्रा जो है डीआरएल का पैटर्न भी चेंज कर रहे हैं, जो कि अभी हाईलाइट नहीं करना चाहते, तो दैट्स वाई उसे कैमोफ्लेज कर रखा है। सो हो सकता है महिंद्रा 3 डोर थार के लिए अलग डीआरएल पैटर्न ऑफर कर सकते हैं। देन थोड़ा साइड की तरफ आए, सो फेंडर के ऊपर अब फाइनली एलईडी इंडिकेटर्स आ चुके हैं। डीआरएल यहाँ से हटा दी जाएगी, प्योर आपको एलईडी इंडिकेटर्स ही इसके ऊपर मिलने वाले हैं, जो कि फंक्शनली यहाँ पर एल्यूमिनेट भी कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। और इन्हीं इंडिकेटर्स के जस्ट नीचे अगर आप फोकस करोगे, सो यहाँ पर आपको 2 कटआउट नजर आ रहे होंगे, जो कि दोनों साइड ईच दे रखे हैं। दैट कंफर्म्स कि फॉग लैंप्स की जो हाउसिंग है वो थोड़ी अपशिफ्ट कर दी गई है एंड अब की बार आपको बड़े फॉग लैंप्स की जगह डुअल प्रोजेक्टर वाले फॉग लैंप्स ऑफर किए जाएंगे, जो कि लाइटनिंग सेटअप एंड ब्राइटनेस के मामले में तो आपको खुश कर देंगे, बट ओवरऑल लुक्स में ये कितना असर कर लेंगे वो हमें आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। देन अगर आप फ्रंट बम्पर की तरफ देखते हो, एक बात तो कंफर्म्ड है कि जो बम्पर का डिजाइन है वो पूरे तरीके से चेंज हो चुका है। कैमोफ्लेज होने के बावजूद भी चीजें एकदम साफ नजर आ रही हैं कि जो अब की बार बम्पर होगा वो एक सिंगल यूनिट के अंदर आपको ऑफर किया जाएगा। अभी तक जो थार में आपको बम्पर मिलता था वो 3 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर अवेलेबल होता था, तो अगर एक साइड से लग भी जाए तो पूरा बम्पर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट अब वो चीज हट चुकी है, आपको एक सिंगल फ्रेम के अंदर पूरा बम्पर मिलेगा, जिसके ऊपर के एलिमेंट्स कुछ ऐसे रहेंगे। कुछ इस जगह पर आपको मिलने वाली है नंबर प्लेट की हाउसिंग एंड इस तरफ एक पार्किंग सेंसर, इस तरफ एक पार्किंग सेंसर, आगे आपको कुल 2 पार्किंग सेंसर्स दिए जाएंगे। और क्योंकि इसके ऊपर फॉग लैंप्स की हाउसिंग नहीं है, सो ये पूरा बम्पर ही आपको प्लेन सपाट दिया जाएगा। सो दैट्स इट। ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल के ये कुछ नए अपडेट्स रहने वाले हैं। इसके अलावा बोनट जो है वो खामखाई में ढक रखा है, बोनट में कोई बड़े चेंज नहीं है। ये क्लिप्स भी सेम नजर आ रही हैं, वाइपर भी सेम है,
विंडशील्ड भी सेम है। ऑल्दो विंडशील्ड में अगर आप लोग देखोगे सो कोई रेडार कैमरा भी नजर नहीं आ रहा है, सो अभी तो नहीं दिख रहा है। एंड छत में भी अगर आप लोग देखोगे सो हार्ड टॉप दिख रही है, कोई सनरूफ नहीं है, सो छत में भी कोई चेंज नहीं है। फिलहाल आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। सो गिनती के 2 चेंज करने के बाद नया साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा नजर आ रहा है, जिसका सबसे पहला और सबसे बड़ा अपडेट है ऑल न्यू अलॉय व्हील्स का पैटर्न, जो कि इन वाले स्पाई शॉट्स में इतना बखूबी नहीं दिख रहा है, बट आप यहाँ पर देख सकते हो। सो फाइनली अब थार में भी हमें डुअल टोन डायमंड कट फिनिश्ड अलॉय व्हील मिलने वाले हैं। बाकी डिजाइन देख के बताओ यार, ये बेहतर है या पुराने वाले बेहतर थे? बाकी हाँ, इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल अभी भी सेम ही है। पहले भी 18 इंच के अलॉय व्हील्स आते थे, अब भी 18 इंच के अलॉय व्हील्स ही आते हैं। प्रोफाइल में कोई भी 19-20 का फर्क नहीं है, बस डिजाइन चेंज हुआ है। इसके अलावा सेकंड चेंज रहने वाला है क्लैडिंग को लेकर के। देखो, अगर आप आगे वाले क्लैडिंग को देखते हो तो देख करके ही पता चलता है कि महिंद्रा ने यहाँ पर भी कुछ नए चेंजेस किए हैं। इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ पैटर्न कुछ तो नया है। एंड सेकंड चेंज इसी क्लैडिंग के अंदर होने वाला है, इसके इंडिकेटर्स को लेकर के। अभी तक आपको थार के अंदर हैलोजन इंडिकेटर्स मिला करते थे फेंडर के ऊपर, अभी भी आपको फेंडर के ऊपर क्लैडिंग के ऊपर ही मिलेंगे, बट इसके अंदर अब एलईडी लाइट ऑफर कर दी गई है, जो कि पहले के मुकाबले अब ज्यादा ब्राइट हो चुकी है। और बस गिनती के ये थे कुछ नए 2 बड़े अपडेट्स। इसके अलावा कुछ फ्रेम के अंदर हमने देखा था कि रियर में डिस्क ब्रेक भी आ रही है, बट इन वाले स्पाई शॉट्स में वो सब इतना ज्यादा क्लियरली विजिबल नहीं है, सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर वो तीसरा बड़ा अपडेट काउंट नहीं किया है। बाकी देखते हैं महिंद्रा ऑल 4 डिस्क ब्रेक देते हैं या फिर ड्रम ब्रेक्स ही ऑफर करेंगे, वो सब इन फ्यूचर की बातें हैं। इसके अलावा बाकी साइड प्रोफाइल एज इट इज सेम है, ओआरवीएम सेम है, ओआरवीएम्स के कंट्रोल सेम है, कोई 360 कैमरा अभी भी नहीं आएगा, रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको डोर के ऊपर नहीं मिलेगा, डोर हैंडल भी सेम है, सब कुछ सेम सा ही रखा गया है। और बस ये थी मिला जुला करके ओवरऑल वो पूरी कहानी रिगार्डिंग 3 डोर थार फेसलिफ्ट। बाकी रही बात लॉन्च डेट की, तो देखो ये जो नए स्पाई शॉट्स हैं या फिर ये जो नए टेस्टिंग मॉडल्स हैं, हाल ही में महिंद्रा ने सड़कों पर उतारे हैं, जो कि मेरे अंदाजे से एक प्रोडक्शन रेडी मॉडल है। बाकी ये बात तो आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे कि प्रोडक्शन रेडी मॉडल जब सड़कों पर आ जाता है तो ठीक 2-3 महीनों के अंदर गाड़ी का लॉन्च होना कंफर्म होता है। सो मान के चलो 3 डोर थार का फेसलिफ्ट मॉडल भी इसी साल के एंड तक लॉन्च किया जा सकता है। बाकी हाँ, एक और बात, विजन एस का प्रोडक्शन रेडी मॉडल भी आ चुका है, जिसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दी है। सो मोस्टली चांसेस कि विजन एस एंड 3 डोर थार का फेसलिफ्ट लगभग आसपास में ही लॉन्च किया जाए या फिर एक साथ में भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन की बात करूं, सो कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि 3 डोर थार के अंदर आपको एडास, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एंड हरमन कार्डन म्यूजिक सिस्टम जैसे फीचर्स भी OEM देखने को मिल सकते हैं। बाकी ये सारी न्यूज कितनी ज्यादा कंफर्म्ड है और कितनी ज्यादा सच है उसका हमें इन फ्यूचर ही पता लगने वाला है। सो आने वाले टाइम के जो भी नए अपडेट्स रहेंगे वो भी आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम अपडेट कर दिए जाएंगे, तो उन अपडेट से जुड़े रहने के लिए भी आज ही सब्सक्राइब कर दो। फिलहाल अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे कल एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।